तो जश्न रेख्ता का आगाज़ हो चुका है और अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी उस शख्सियत से जिनकी जादूगरी ने, जिनकी लगन ने और उर्दू ज़बान व अदब से जिनके लगाव ने उर्दू का शहद, उर्दू की मिठास हमारे और आपके प्याले में घोला है। संजीव सराफ साहब तशरीफ़ लाएँ और हाज़रीन से मुखातिब हों। इज़्ज़त मआब मुरारी बाबू, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, जश्न रेख्ता के ख़्याल को हमेशा की तरह जीती जागती हकीकत बनाने और इसमें रूप, रस, रंग, खुशबुओं, जायक़ों और सरशारियों के तूफ़ान उठाने के लिए जश्न की 5वीं महफ़िल में आप तमाम उर्दू दोस्तों और आशिक़ान उर्दू का तहे दिल से इस्तक़बाल। हम हर साल रागों से भरा एक खामोश साज लेकर आते हैं और आपकी पुरतपाक शिरकत का मज़राब इस साज को जगाकर सतरंगे सुरों का गुलजार खिला देता है। आइए इस साज को आवाज़ करने का आगाज़ करें। आज इस महफिल खाने में आपकी ज़िंदा और ताबिंदा मौजूदगी उर्दू शायरी और हिंदुस्तानी तहज़ीब के ख्वाब से आपकी वाबस्तगी का रोशन सबूत है। यही ख्वाब रेख्ता का ख्वाब भी है, जिसमें सारे इंसान, सारे मज़हब, सारी सकाफ़तें और सारी ज़बानें एक बहुत बड़े इंसानी हकीकत का हिस्सा हैं, जहाँ चेहरे अलग अलग हैं मगर इनकी इंसानी पहचान एक है। अज़ीम शायर मीर तकी मीर के बकौल, उसके फ़रोग़ हुस्न से झमके है सब में नूर, उसके फ़रोग़ हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या हो दिया सोमनाथ का। यानी एक ही ज़मीनी और आसमानी माशूक़ है, जिसका हुस्न सारे दिलों को ज़िंदा और मुनव्वर रखता है, जिसकी मोहब्बत में सारे दिल एक साल धड़कते हैं और मंदिर मस्जिद के चिरागों में उसी का नूर है। हिंदुस्तानी तहज़ीब वसुदैव कुटुंबकम की बात करती है, यानी सारी दुनिया एक कुनबा है। इस्लामी तहज़ीब में भी अल-खल्क़ व अयालुल्लाह की बात की गई है, यानी सारे इंसान अल्लाह का ख़ानदान है। हमें खुशी है कि जश्न रेख्ता की इस महफ़िल का चिराग मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुरारी बापू रोशन किया, जो वसुदैव कुटुंबकम और अल-खल्क़ व अयालुल्लाह की जीती जागती मिसाल है। बापू जो आज का सबसे बड़ा रूहानी दास्तान को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कल के दास्तान को अमीर हमज़ा की दास्तान सुनाते थे, तो बापू राम कथा यानी इक़बाल के लफ्ज़ों में इमाम हिंद की दास्तान सुनाते हैं। इंसानी मोहब्बत से रोशन उनके अल्फाज एक अरसे से दिलों को जोड़ने की बेमिसाल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यही नहीं, बापू को शायरी से भी गहरा लगाव है। राम कहानी सुनाते हुए उनकी ज़ुबान पर अक्सर उर्दू के शेर जारी हो जाते हैं। वो जहाँ भी अपने कलाम की चिराग रोशन करते हैं, वहाँ शायरी की महफिल भी ज़रूर होती है। हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती और बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि बापू जश्न रेख्ता का इफ्तिताही दीप रोशन करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। इंसान दोस्ती और मोहब्बत का यही ख्याल सूफियों और संतों के कलाम और काम में भी सांस ले रहा है। हमारे सूफ़ी संतों ने मज़हब और ज़ात बिरादरी की दीवारें गिराकर सारे इंसानों को यकजा करने और खुदा को आसमान से ज़मीन पर उतार कर इंसानों के बीच बसाने का अजीम कारनामा अंजाम दिया है। रेख्ता फाउंडेशन ने सूफियों और संतों की इसी पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए सूफीनामा के नाम से एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, सिंधी और दूसरी ज़बानों के सूफ़ी संत, अदब व फ़लसफ़ा, शायरी
और मौसीकी के एक बड़े सरमाए के अलावा तकरीबन 3000 किताबें पेश की गई। हमारी ख्वाहिश है कि बापू हमें इस वेबसाइट का इजरा करने की खुशबख्ती भी अता करेंगे। रेख्ता वेबसाइट में तरक्की का सिलसिला हस्बे मामूल जारी है। रेख्ता से इस्तिफ़ादा करने वालों की तादाद अब सालाना तकरीबन 2 करोड़ तक पहुंचने वाली है, जो पिछले साल के मुकाबले 80% ज़्यादा है, और इसमें तकरीबन 75% नौजवान शामिल हैं। रेख्ता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिशों के तहत हमने एप्पल आईफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए एक नया iOS ऐप लॉन्च किया है, जिसे एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके ज़रिए आप और रेख्ता एक दूसरे से नज़दीकतर हो सकेंगे। नौ आमोज शायर अक्सर काफ़ियों के लिए तंग गलियों में परेशान होकर रह जाते हैं। उन्हें इस तंग दामानी से निजात दिलाने के लिए हमने एक काफ़िया डिक्शनरी जारी की है। उम्मीद है कि अब नए शायरों का काफ़िया कभी तंग नहीं होगा। एक और कारगर पेशरफ्त करते हुए मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के BA और MA प्रोग्राम के निसाब की किताबें रेख्ता पर फराहम कर दी गई हैं, जिसे उर्दू के तालिब इल्म ख़ास तौर पर छोटे छोटे शहरों, कस्बों और डिस्टेंस मोड से मुताल्लिक़ तलबा एक बड़ी नेमत समझ रहे हैं। रेख्ता बुक्स ने इस साल गज़ल उसने छेड़ी की 5वीं किताब के अलावा तस्लीम शुदा और नए शायरों की 14 किताबें शाया की हैं। एक और अहम इजाफ़ा नामवर क्लासिकी शायर मुस्तर खैराबादी के इंतखाब की इशाअत है। बेशतर क्लासिकी शायरों का कलाम देवनागरी रस्मुल ख़त में बहुत कम फराहम है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम बहुत जल्द क्लासिकी उर्दू शायरों के इंतखाब की एक सीरीज़ जारी करने वाले हैं। हमारी ई-बुक्स की तादाद एक साल में 30,000 से बढ़कर 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है। कई अहम इदारों में उर्दू किताबों के डिजिटाइजेशन का काम जारी है और हर माह तकरीबन 2000 किताबों का इजाफा हो रहा है। उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी लफ्ज़ों की एक ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी रेख्ता का एक बड़ा ख्वाब है, जिसकी ताबीर जल्द आपके पेश नज़र होगी। रेख्ता फाउंडेशन उर्दू के साथ साथ हिंदी को भी फ़रोग़ देने का अज़्म व इरादा रखती है। हमारी हिंदी वेबसाइट, जिसकी तैयारियां तेज़ रफ्तारी से जारी हैं, बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। हमें उम्मीद है कि ये कोशिश दोनों ज़बानों को करीब तर लाने और हमारी गंगा जमनी तहज़ीब को एक नई तवानाई देने में मददगार होगी। जिस तरह हमने रेख्ता प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सूफ़ीनामा और हिंदी वेबसाइट तैयार की है, हमें यकीन है कि ये प्लेटफॉर्म मुल्क की बाकी ज़बानों के लिए भी कारआमद साबित हो सकती है। अगर किसी भी इलाक़ाई ज़बान के परस्तार उस ज़बान के लिए rekhta.org जैसी वेबसाइट बनाना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। रेख्ता फाउंडेशन हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन इश्तराक और ताउन करने के लिए तैयार है। इस साल शाम रेख्ता और रंग रेख्ता के तहत कई शहरों में मुशायरे और कव्वाली की महफ़िलें आरास्ता की गईं, जिनमें नई सलाहियतों को इजहार का मौका दिया गया। जश्न रेख्ता को मुल्क के बाहर ले जाने का मंसूरा भी ज़ेर अमल है। इस सिलसिले में पहली रुनुमाई अभी 8 दिसंबर को न्यूयॉर्क में हुई, जिसे वहाँ के उर्दू दोस्तों और गज़ल नवाज़ों की पजीराई ने एक यादगार महफ़िल बना दिया। जश्न रेख्ता को दुबई, लंदन और नॉर्थ अमेरिका तक पहुँचाने की कोशिशें परवान चढ़ रही हैं। हमारे अदीब, शायर और फ़नकार अजनबियत और बेगानगी के अंधेरों में ग़ुरबतों के चिराग रोशन करते हैं। ऐसे किसी भी चिराग का गुल होना
हमारी तहजीबी ज़िंदगी को बहुत बड़े नुकसान से दो चार करता है। लेकिन मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का ये शेर, मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, हमें ज़िंदगी की आखिरी सच्चाई से रूबरू कर देता है। 2018 में हम अपने नामवर शायरों मोहम्मद अलवी, केदारनाथ सिंह, साकी फ़ारूकी, रसा चुग़ताई और फ़हमीदा रियाज़ से महरूम हो गए। अपनी तरह के अकेले मिज़ाह और तंज़ निगार मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी और कदावर कहानीकार क़ाज़ी अब्दुल सत्तार भी इस साल हमें सोगवार छोड़ गए। हम अपनी और आपकी तरफ से इन अदीबों को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। अपनी गुफ्तगू तमाम करने से पहले एक बार फिर इस जश्न में आपका खैर मक़दम करते हुए उम्मीद है कि आइंदा 2 दिन भी आपकी मौजूदगी की बाद सबा जश्न के माहौल को बागो बहार रखेगी। खुदा हाफ़िज़।